नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। हम लगातार आपको कई दिनों से या यूं कहें कि कई सालों से खबरें दिखाते आ रहे हैं। एक युद्ध शुरू होता है, वो खत्म होता है, तब तक दूसरा शुरू हो जाता है और कई युद्ध तो अब तक खत्म भी नहीं हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं रूस यूक्रेन वॉर की, मैं बात कर रहा हूं आर्मेनिया अजरबैजान वॉर की, मैं बात कर रहा हूं अभी के ईरान और इजराइल वार की। लेकिन ये युद्ध क्या प्रभाव डालता है, अर्थव्यवस्था कितनी पीछे चली जाती है और किससे इसका फायदा होता है और किसको होता है नुकसान, इसी बात पर हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ संजय खन्ना सर हैं और मेरे साथ यूके देवनाथ सर हैं, दोनों से ये चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले कि इस युद्ध का अभी जो चल रहा है इजराइल और ईरान का युद्ध, कितना अर्थव्यवस्था पे ये असर डालेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, कहीं पे भी अगर युद्ध होता है तो जिनके बीच युद्ध होता है उनकी खुद की अर्थव्यवस्था जो है 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे चली जाती है। डिपेंड करता है कि कितना लंबा युद्ध चला है। उसके बाद उसका इम्पैक्ट जो है पूरे विश्व पे भी पड़ता है। अब अगर हम ईरान और इजराइल के युद्ध को देखें तो वहाँ पे वो मिडल ईस्ट है। मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन जो है वहाँ पे होती है और ईरान जो है वो मिडल ईस्ट रीजन का थर्ड सीरियल में आता है ऑयल प्रोडक्शन में। इसका मतलब उसका ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और बहुत से देशों को जाता है, जिसमें हिंदुस्तान और चाइना भी शामिल हैं। और जब तेल नहीं पहुंचेगा किसी देश में सफिशिएंट मात्रा में, तो ऑब्वियसली उसका जो है इम्पैक्ट उस देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगी, क्योंकि उस तेल को अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ियों में। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, अब अगर आपके पास डीजल नहीं प्रोड्यूस पाया या कम है तो उसकी कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई तो जो उसकी कमोडिटी है उसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इकोनॉमी पे, हर तरीके से जो है इसका इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। और ईरान इजराइल वॉर का भी इस रीजन के लिए इसी तरह से इम्पैक्ट रहेगा। काफ़ी शानदार और संक्षिप्त आपने आंसर दे दिया, इसको समेट लिया। देवनाथ सर, ये मतलब साफ है कि दो देश एक दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं लड़के, लेकिन वहाँ से जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट या फिर बेचे जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उसकी वजह से दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। रूस यूक्रेन के संदर्भ में मुझे इस बात को समझाइए, क्योंकि इस वाले को तो जो अभी चल रहा है उसको तो सर ने समझा दिया, ईरान और इजराइल को। देखिए विवेक, रूस यूक्रेन के युद्ध का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर फ़र्क पड़ा है। एक तो फ़र्क ये पड़ा है कि दुनिया के काफ़ी सारे ऐसे देश थे जो कि रूस की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करते थे। अफ्रीकन देश हैं, साउथ ईस्ट एशियन देश हैं, एक दो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं। लेकिन रूस युद्ध में उलझ गया तो रूस जाहिर बात है इन सब छोटे छोटे देशों को आर्थिक सहायता नहीं दे पा रहा है। इसी तरह से यूक्रेन जो है दुनिया का सबसे बड़ा अन्न उगाने वाला देशों में से एक है। यूक्रेन की जो मैकेनिकल इंडस्ट्री है, उनका जो आयरन, स्टील, मेटल इंडस्ट्री है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है। लेकिन जब से यूक्रेन युद्ध में उलझ गया, वहाँ स्टील प्रोडक्शन या स्पेशलिस्ट मेटल एलॉयज़ की प्रोडक्शन कम हो गई हैं। यूक्रेन में दुनिया भर के हैवी मशीनरी के लिए गियर बॉक्स बनते थे, एग्जांपल बताता हूँ, तो वो अब बन नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अब गाड़ियों के लिए गियर बॉक्स नहीं बना रहे, वो बना रहे हैं गियर बॉक्स टैंक, तोपों के लिए। तो युद्ध से ऐसा नुकसान होता है। लेकिन देखो विवेक, एक कहावत है कि जब किसी देश की नुकसान होती है तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ देश आगे भी बढ़ते हैं। अमेरिका का एग्जांपल देख लीजिए। यूक्रेन का युद्ध हुआ, अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनको एक मौका मिल गया हथियार बनाने का और हथियार बेचने का। तो पिछले जब से यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ 3-3.5 साल में अमेरिका के कारखानों में हथियार बनाकर यूक्रेन को बेचे। दूसरी बात, इसी का डर दिखा कि रूस तुम्हें खा जाएगा, अमेरिका ने वही हथियार फिर से नेटो के देशों को भी बेचा। तो हो ये रहा है कि अमेरिका एक व्यापारिक मुल्क है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो युद्ध में भी एक अवसर तलाश लेते हैं और वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर ये भी है, मान लीजिए कि दो लोग सामने से लड़ रहे हैं, हम पे क्या असर पड़ता है? ये बहुत जायज़ सवाल और वाजिब सवाल है। तो अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है, इसका असर भारत पर क्या पड़ने वाला है? ज़रा संजय खन्ना सर समझाइए।
देखिए, मैं थोड़ी देर पहले मैंने यही चीज़ आपको बताई थी कि जो एक तो तेल आपने बता दिया, यहाँ उसके अलावा और भी कोई चीज़ है? वहाँ से हम कुछ वैसे ईरान से और कुछ हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर इज़राइल से जो है हम डिफेंस का इक्विपमेंट वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे अब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको पहले तो अपनी पूर्ति करनी है, जो उनके पास आर्मामेंट है और सिस्टम्स हैं, तो वो करने के बाद ही वो हमें दे पाएंगे। एक तो डिले हो जाएगा और दूसरा जो है उसकी कॉस्ट जो है राइज करेगी। तो ये दो इश्यूज जो हैं हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। देवनाथ सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? डेफिनेटली होता यह है कि जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ तो जाहिर बात है इसके भारत के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ जाते हैं। एक तो अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर काफ़ी सारे आर्थिक सैंक्शंस लगा रहा है, आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है। तो अमेरिका जब ईरान को कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने नहीं देता है तो भारत के ऊपर भी अमेरिका से डायरेक्ट इनडायरेक्ट दबाव आता है कि भारत भी ईरान से कच्चा तेल ना ले। एक समय ऐसा था 2018 के पहले भारत अपनी कच्चे तेल की रिक्वायरमेंट का प्राय 1/4 यानी 24% 22% कच्चा तेल हम ईरान से लाते थे। ईरान से लाने से हमें बहुत फायदे थे। एक तो उसका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशंस थे वो भारत की रिफाइनरीज को सूट करते थे। दूसरी चीज़ है, जब हम ईरान से कच्चा तेल लाते थे वो इंटरनेशनल मार्केट से जो ब्रेंट क्रूड का जो बास्केट प्राइस है उससे $1 या $2 पे हमें सस्ता मिल जाता था। लेकिन अमेरिका ने भारत पे दबाव डाला कि भारत भी ईरान से कच्चा तेल ना आयात करे, तो हमें उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान हुआ है। और भी नुकसान हो जाते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में या सिक्योरिटी काउंसिल में जब इजराइल के खिलाफ या इजराइल के पक्ष में वोट डालना होता है तो होता क्या है कि अमेरिका इजराइल चाहते हैं कि भारत इजराइल के पक्ष में वोट डाले, लेकिन भारत के काफी सारे मित्र देश हैं, मुस्लिम देश भी हमारे मित्र देश हैं, गल्फ कंट्रीज हमारे मित्र देश हैं, ओआईसी के देश हमारे मित्र हैं। तो उनके प्रभाव में आके हम वोट नहीं डालते हैं, यानी तटस्थ रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन फिर उससे अमेरिका भी नाराज हो जाता है, इजराइल भी नाराज हो जाता है, तो एक पॉलिटिकल रिपरकशन भी पड़ता है जी। तो ये सारे प्रभाव पड़ते हैं और उम्मीद है कि इससे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझने में काफ़ी मिलेगी मदद। खन्ना सर और देवनाथ सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब करिए।